ओके। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था अपने पिछले वीडियो में और इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन जनरली काफ़ी आते हैं और अब गेट में आने के चांसेस हैं या मे भी आए भी हों। 100% कन्फर्म नहीं हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन मैंने बोला था अपने पिछले वीडियो में कि अगर आपको सॉल्व कर पाएँ तो कमेंट करिएगा। तो इसको मैं अब सॉल्व करना चाहता हूँ। इसी कॉन्सेप्ट ऐसा ही है बट ठीक है, ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है इससे, इन माय ओपिनियन। सो इसको सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है ये। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, ठीक है, और फिगर ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। इनिशियली कंटेन्स एयर एट 150 किलो पास्कल एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, द सेटअप इज अलाउड टू कूल टू एम्बिएंट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको अलाउ कर रहे हैं हम कूल होने के लिए। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इज द पिस्टन रेस्टिंग ऑन स्टॉप्स इन द फाइनल स्टेट, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर इन द सिलेंडर। ठीक है, पूछ रहा है कि अगर इनिशियल कंडीशन इस पिस्टन और सिलेंडर के अंदर 150 किलो पास्कल और 400 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको हम कूल कर रहे हैं। कूल करेंगे मतलब हीट क्या होगा, रिलीज होगा बाहर। ठीक है, इसको कूल कर रहे हैं तो क्या फाइनल स्टेट में ये जो पिस्टन है इन स्टॉपर्स पे आके रुकेगा कि नहीं रुकेगा, और फाइनल प्रेशर सिलेंडर में क्या होगा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि व्हाट इज द वर्क डन पर केजी एयर, ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए पहले हम अपना इनिशियल वॉल्यूम निकालते हैं कि इस कंडीशन में यहाँ से और यहाँ तक लेके, ठीक है, ये हमारा V1 है। तो इस कंडीशन में हमारा V1 कितना है, तो पिस्टन का एरिया हम लोग मान लेते हैं क्या है, A है। ठीक है, अगर पिस्टन का एरिया हम लोग A मान रहे हैं, ठीक है, तो V1 क्या होगा, एरिया और डिस्टेंस कितना है 1 + 1, तो यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम क्या होगा 2A हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। प्रेशर हमें दिया हुआ है इस कंडीशन पे कितना 150 किलो पास्कल। टेम्परेचर दिया हुआ है हमें 400, मतलब 273 ऐड करेंगे तो 673 केल्विन। ठीक है, 673 केल्विन। ठीक है, और टी फाइनल दिया हमको 20, यानी कि 293 केल्विन, उसको बाद में देखेंगे। अच्छा, अब देख लो, मान लो कि अगर हमारा हीट रिजेक्ट कर रहे हैं और पिस्टन फ्रीली मूव कर रहा है, तो आपने पढ़ा होगा ये कॉन्सेप्ट कि पिस्टन जब भी फ्रीली मूव करता है वो किस चीज़ से मूव करता है, क्या प्रोसेस होता है उस समय, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, तो हम ये पता करना चाहते हैं कि अच्छा इस समय ये जंक्शन में मान रहा हूँ कि ये जो स्टॉपर्स हैं वो नहीं लगे हुए हैं। ठीक है, स्टॉपर्स यहाँ पे नहीं लगे हैं। ठीक है, ये चीज़ मान के मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। और पिस्टन क्या हो रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है। ये तो एजम्पशन नहीं मानना, ये तो मूव कर ही रहा है कांस्टेंट प्रेशर से। ठीक है, जब हम लोग हीट रिमूव करेंगे। ठीक है, तो V2 क्या मैं मान रहा हूँ, V2 मान लो कहीं पिस्टन आके यहाँ रुक गया। ठीक है, स्टॉपर्स के नीचे तक मैं मान रहा हूँ कि रुक गया, मान रहा हूँ ऐसा, या आप यहाँ मान लीजिए यहीं रुक गया आके, तो वो मैं नीचे से वो जहाँ तक पिस्टन आके रुक रहा है वो डिस्टेंस क्या मान रहा हूँ, x मान रहा हूँ। और ये पिस्टन का एरिया क्या है, A है, तो V2 क्या हो जाएगा, A × x। ठीक है, प्रोसेस कैसा हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर। क्यों हो रहा है, क्योंकि पिस्टन क्या हो रहा है, फ्रीली मूव कर रहा है, बिकॉज पिस्टन इज मूविंग फ्रीली। ये चीज़ समझ गया। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हमारा P और PV/T का जो रिलेशन होता है वो क्या आता है, V1/T1 = V2/T2। क्यों, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, वो कट जाता है।
तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, बताइए। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, V1 कितना है हमारा 2A, T1 कितना है, इनिशियल T1 कितना है 673, कहाँ तक कूल कर रहे हैं हम लोग 20 और प्लस 273 कितना हो गया 293, ठीक है। और ये वॉल्यूम कितना V2 कितना है AX, और फाइनल टेम्परेचर जो कूल कर रहे हैं वो है हमारा 293, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं x निकालेंगे तो 293 इधर, पहले यहाँ a से a तो कट गया, ठीक है ना। 293 इंटू 2/673, 293 इंटू 673, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 0.87 मीटर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में यहाँ थोड़ा ध्यान देना है कि अगर ये स्टॉपर ना रहता, x हम लोग क्या डिस्टेंस माने थे नीचे से ना, तो यहाँ से ये 0 है, यहाँ तक आके 1 मीटर है, हमारा डिस्टेंस आ रहा 0.7, और हमने मान के किया था क्या कि स्टॉपर्स नहीं है। तो स्टॉपर्स नहीं होता तो पिस्टन कहीं यहाँ आके रुकता, कहीं यहाँ आके रुकता, 0.87 यहाँ मान लिया अगर तो, लेकिन यहाँ तो क्या है स्टॉपर है। तो पहला क्या पूछा है कि इज द पिस्टन रेस्टिंग ऑन स्टॉप्स, हाँ भैया स्टॉपर पे आके क्या होगा, पिस्टन रुक जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा ये फंडा। अब देखते हैं आगे, क्यों रुक जाएगा भैया, क्योंकि ये जो डिस्टेंस हमारा 1 मीटर पे है ना, और आ रहा है इससे कम 0.87, इसलिए आके यहाँ रुक जाएगा। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल टेम्परेचर पता करेंगे, हम लोग पता करेंगे, ठीक है। कैसे पता करेंगे और किस कंडीशन में, उस कंडीशन में जब ये पिस्टन इसको टच करने वाला होगा स्टॉपर को। ये तो तब आ रहा है ना जब हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक अलाउ कर रहे हैं कूल होने के लिए। हम लोग तब टेम्परेचर पता करेंगे जब ये पिस्टन स्टॉपर को क्या करने होगा, टच करने को होगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा V1 क्या होगा 2 इंटू ए, ये तो 2 इंटू ए ही होगा ना, एरिया इसका, और ये 1 + 1 2A V1। लेकिन V2 क्या हो जाएगा, अब हम इस कंडीशन में पता कर रहे हैं, हम लोग इस कंडीशन में अपना स्टॉपर मान रहे हैं कि यहाँ इसको जस्ट टच करने वाला है। तो पिस्टन का एरिया इंटू 1, एरिया इंटू 1, यानी कि V2 कितना हो गया A, और V1 कितना हो गया हमारा 2A। प्रेशर तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ही होगा, ठीक है ना, फ्रीली मूव कर रहा है। तो फिर से अपना ये लगा देते हैं V2/V1 = T2/T1। V2 क्या है इस केस में A है, V1 क्या है, V1 क्या है A है, 2A है, ठीक है। T2 क्या है, फाइनल पता करना है। T1 क्या था हमारा 673 था, ठीक है। तो यहाँ से आप A तो गया, T2 क्या हो जाएगा 673/2। ये क्या आ गया 336.5 केल्विन, ठीक है। इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करें एक सेकंड, कितना आएगा 63.5 केल्विन, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ आप दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए कि हम लोग कूल तो कर रहे हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, लेकिन जब पिस्टन स्टॉपर्स को टच कर गया है तो उस समय तक हमारा टेम्परेचर कहाँ तक पहुँच रहा है 63.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यहीं तक पहुँच रहा है। यानी क्या, यानी 63.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूलिंग हुई है किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्योंकि पिस्टन यहीं का यहीं रुक जाएगा स्टॉपर से। तो 63.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो भी हमारा हीट ट्रांसफ़र से कूलिंग होगी वो होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट, इतना चीज़ समझ गए। यानी कि अगर आप इसको पीवी डायग्राम पे शो करना चाहें तो प्रेशर तो हमारा कम हो रहा है,
क्योंकि हीट बाहर जा रही है, तो ये हमारा 1 to 2 प्रोसेस मान लीजिए, और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कूलिंग हो रही है 1 to 2 2 to 3। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रेशर और ये हो गया हमारा वॉल्यूम। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा है हमारा क्या कि व्हाट इज द फाइनल प्रेशर इन द सिलेंडर। ठीक है, फाइनल प्रेशर पूछा है, तो देखो, और ये टेम्परेचर निकालने की क्यों ज़रूरत पड़ी वो अभी पता चलेगा। ठीक है, तो पूछा है फाइनल प्रेशर। अच्छा, तो ये बताओ कि ये पिस्टन एंड सिलेंडर है, तो ये ओपन सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम है? कंट्रोल मास सिस्टम है। ठीक है, क्लोज सिस्टम है, तो केवल हीट का ट्रांसफ़र होता है क्लोज सिस्टम में, मास ट्रांसफ़र नहीं होता, ये आपने पढ़ा होगा। तो जो इनिशियली मास होगा वही फाइनल मास भी होगा, ये चीज़ क्लियर हुआ। जो मास इनिशियल होगा वही मास फाइनल भी होगा, मास कंजर्व रहेगा इसमें। ठीक है, तो इनिशियल जो मास होगा, तो अगर पी वी इक्वल टू एम आर टी है, क्योंकि एयर है तो आइडियल गैस है, आइडियल गैस हो तो पी वी एम आर टी लगा सकते हैं, तो मास इक्वल टू पी वी बाई आर टी। ठीक है, तो पी आई अपॉन आर टी आई, और गैस है तो आर तो सेम रहेगा दोनों के लिए क्योंकि सेम गैस है, और पी एफ वी एफ अपॉन आर टी एफ। आर तो भैया निपट गए। इनिशियल प्रेशर कितना था 150, ओके, और इनिशियल वॉल्यूम कितना था 2A, टी आई कितना था 673। फाइनल प्रेशर भाई हमें निकालना है, वी फाइनल कितना है A, यहीं पे आकर रुक जा रहा है ना, A इंटू 1, तो A, और टी एफ भाई हमने निकाला है 63 टी फाइनल कहाँ तक जा रहा है, ये टू फाइनल निकालना है ना, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल हो रहा है ना, तो 293। ए से ए निपट गए, यहाँ से पी एफ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 150 इंटू 2 300, 300 इंटू 293 अपॉन 673। ठीक है, 300 इंटू 293 बाई 673, यह आया हमारा फाइनल प्रेशर 130.60 किलो पास्कल। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह आया पहला आंसर। दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द वर्क डन पर केजी एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस। अब आपको समझ में आएगा कि ये टेम्परेचर हमने क्यों निकाला। वर्क डन भाई, टोटल वर्क डन, एक तो वर्क डन होगा कांस्टेंट प्रेशर की वजह से, और एक वर्क डन होगा वॉल्यूम कांस्टेंट की वजह से। भैया कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन 0। ठीक है, यहाँ बात हो रही है प्रेशर की। आप जानते हैं स्लोली रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा, अगर पीडीवी वर्क हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी वी टू माइनस वी वन। लेकिन एक समस्या है यहाँ पे, V2 और V1 हमें मालूम नहीं है, एरिया हमें मालूम नहीं है, तो निकाल नहीं सकते। लेकिन एयर क्या है, आइडियल गैस, तो PV MRT, M कॉमन R कॉमन, T2 माइनस T1, और वर्क तो हमारा यहीं तक हो रहा है ना भैया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो हो नहीं रहा है, 63.5 तक हो रहा है, इसीलिए ये टेम्परेचर निकाला मैंने। मास की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, पर केजी निकाल लेते हैं, पर केजी पूछा ही है, पर केजी निकालते हैं, तो मास हो गया 1, आर की वैल्यू एयर के लिए होती है 0.287, T2 है 336.5, T1 673, देख लो क्या आ रहा है, 336.5 माइनस 673 इंटू 0.287 माइनस 96.5 किलो जूल पर केजी निकालना है। 96 आंसर। भैया समझ गए क्वेश्चन को। माइनस क्यों आ रहा भाई, क्योंकि वर्क हो रहा है ऑन द सिस्टम, गैस पे वर्क हो रहा है, गैस वर्क नहीं कर रहा।
इसीलिए क्या आ रहा है, निगेटिव। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में वो किया था, सॉल्व किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक डाल दूंगा। तो एक बार ये दोनों क्वेश्चन समझ लीजिए। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन अब आएंगे आपसे तो 110% आपसे बन जाएगा। केवल यही 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें मैंने वैरायटी कर दिया, इसमें ऊपर की तरफ पुश कर रहा है और वहाँ किसी फाइनल स्टेट से नीचे की तरफ आ रहा है। तो दोनों क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब आगे अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं उठाऊंगा अवेलेबिलिटी और एंट्रोपी के, और वो हम डिस्कस करेंगे। और कुछ क्वेश्चन करेंगे स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पे और कुछ क्वेश्चन अनस्टडी पे। उसके बाद थर्मो के वीडियो बनने बंद हो जाएंगे, फिर स्टार्ट होगा हमारा इंडस्ट्रियल, ठीक है। चलिए, थैंक यू।